हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लॉल ने अपनी स्वॉर्ड कोराजोन के पेट में घुसेड़ दी थी। और आइए अब शुरू करते हैं। डोफी अपने कमरे में सो रहा होता है और वो एक डरावना सपना देख रहा होता है। सपने में हमें दिखाया जाता है डोफी के पिताजी, डोफी का छोटा भाई और खुद डोफी इन्हें बांध के लटका दिया होता है। और वहां पर लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हमें अपना बदला लेने का मौका मिल गया। एक काम करते हैं, इन्हें तड़प तड़प के मरने देते हैं। कोई बोलता है एक काम करते हैं, हथौड़ा लाते हैं और इनकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं। कोई कहता है कि इनकी बॉडी को तीरों से छलनी कर देते हैं। और इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे होते हैं। जहां पर अब एक इंसान डोफी के ऊपर तीर चलाता है तो डोफी जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन दूसरा तीर डोफी के आंखों पर चलाया जाता है और तुरंत डोफी होश में आता है। जिसके बाद उसके पास आता है फोन। डोफी बोलता है क्या हो गया, तो वो बोलते हैं कि लॉ ने ऐसा किया। अब हमें दिखाई जाती है डोफी की बैक स्टोरी कि वो कैसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन से एक आम इंसान बन जाता है। दोस्तों, उसके पिताजी को सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वहां के लोग बोलते हैं कि हुमिंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इंसानों के साथ रहने के लिए जा रहे हो। वो बोलता है कि बिल्कुल, मैं एक इंसान ही पैदा हुआ हूं और मैं इंसानों के साथ ही रहना चाहता हूं। तो वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम हमें ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हो। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद ह्यूमिंग अपने फैमिली को लेकर इंसानों के साथ रहना शुरू कर देता है। जहां पे कोराजोन बोलता है कि पापा हमारे बंधुआ मजदूर कहां पर हैं, अगर नहीं भी हैं तो चलो उन्हें खरीद लेते हैं। डोफी को अपनी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन उसके पापा जैसे तैसे करके उसे मना लेते हैं। अब उसके पिताजी और डोफी जाते हैं मार्केट में खाना खरीदने के लिए। तो वहां के लोग बोलते हैं कि सर आप कहां से हो, आप यहां से तो नहीं लग रहे हो। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं यहां से नहीं हूं, मैं मारी जो से अभी अभी यहां पर शिफ्ट हुआ हूं और मेरा नाम है डोंक्यूजॉट हुमिंग और मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। दोस्तों, यहां पर जो हुमिंग होता है वो दिखाता है कि वो बेवकूफ तो नहीं था, क्योंकि उसने ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया। लेकिन वो होशियार भी नहीं था, क्योंकि वो मार्केट को पढ़ना भूल गया कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स की इमेज क्या है मार्केट में। इसके बाद रात होती है और डोफी का घर जला दिया जाता है। वो लोग हुमिंग को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो अपना बदला ले सकें, उन्हें तड़पा तड़पा के मार सकें। तो डोफी लोग भागते हैं, बारिश हो रही होती है, मौसम खराब होता है, तो इन्हें एक छोटी सी कुटिया मिलती है। तो वो उसी में जाकर रहने लगते हैं कुछ समय के लिए, बिल्कुल बस रात बिताने के लिए। डोफी बोलता है पिताजी हम कहां पर हैं, यहां पर कीड़े हैं, बदबू आ रही है, चूहे हैं, मैं यहां पर नहीं रह सकता हूं। लेकिन जैसे तैसे वो लोग सोते हैं और फिर हो जाती है सुबह और इनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो ये जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब होते हैं। इसके बाद डोफी लोगों को एक नया ठिकाना मिलता है। उसके पिताजी सेलेस्टियल ड्रैगन के पास फोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरी मदद करो। अच्छा एक काम करो, मेरी मदद मत करो, लेकिन जो मेरी बीवी और बच्चे हैं इन्हें मारी जो में प्लीज वापस ले लो। तो वो इंसान बोलता है कोई सेलेस्टियल ड्रैगन मजाक नहीं है कि कभी भी तुमने इस पद को ले लिया और कभी भी तुमने इस पद को छोड़ दिया, और हाँ तुम अब एक नॉर्मल इंसान हो, तो दोबारा मेरे पास फोन मत करना। डोफी और कोराजोन ब्रेड चुराते हैं, लेकिन ये पकड़े जाते हैं और इनके ऊपर मार पड़ती है। डोफी बोलता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे भूख लगी है, जिंदगी में पहली बार मुझे दर्द महसूस हुआ है। लेकिन अब कोराजोन और डोफी जीना सीख लेते हैं। ये कूड़ेदान के पास जाते हैं, फटाफट से वहां पे जो भी मिलता है उसे खाते हैं और बचा हुआ अपनी मॉम के लिए लेके आते हैं। लेकिन इसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और रात में उनका देहांत हो जाता है। जिसके बाद डोफी को अपने पिताजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
फिर ये तीनों भी पकड़े जाते हैं, जहां पर डोफी के पिताजी रहम की भीख मांगते हैं कि तुम्हें जो भी पनिशमेंट देनी है वो मुझे दे दो, मेरे बच्चों को जाने दो। डोफी बोलता है, देखो बेवकूफ इंसान, तुमने क्या कर दिया। और यहीं पर बैक स्टोरी खत्म होती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं गियोला और मैचवाइस। ये लॉ को लेके आते हैं और डोफी के सामने पेश कर देते हैं। लॉ देखता है कि कोराज़ोन भी वहां पर बैठा हुआ है, तो लॉ घबरा जाता है। तभी डोफी बोलता है कि लॉ सुनो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली में ऑफिशियली ज्वाइन करता हूं। लॉ बोलता है, वैसे भी मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। डोफी बोलता है कि ये तो तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है, हम लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, डेविल फ्रूट का भी लेन देन होता है और वो कमाल की चीज़ है, क्या पता तुम्हारा लक बढ़िया हो तो तुम बच जाओ। अब मैं तुम्हें 10 साल तक ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद तुम मेरे राइट हैंड बनोगे। और दोस्तों अब क्या होता है कि लॉ अपनी ट्रेनिंग करता है, बढ़िया से सब कुछ सीखता है, जिसके बाद बफेलो और बेबी 5 लॉ से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लॉ बोलता है कि मेरा नाम है ट्रैफल्गर डी वाटर लॉ। और ये आवाज़ कोराज़ोन के कानों में जाती है। कोराज़ोन वहाँ पर आता है और लॉ को उठा के एक कोने में ले जाता है और वो बोलता है कि क्या तुमने जो बोला है वो सही बोला है? जो तुमने बोला है अगर वो सच है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए लॉ। लॉ बोलता है कि तुम कब से बोल सकते हो? कोराज़ोन बोलता है हमेशा से, बस मैं उनसे कुछ बोलता नहीं हूं तो उन्हें लगता है कि मैं गूंगा हूं। जिसके बाद कोराज़ोन अपने डेविल फ्रूट की पावर दिखाता है। उसने एक साइलेंट नाम का डेविल फ्रूट खाया हुआ है, जिससे वो साउंड प्रूफ वॉल बना सकता है। ना ही अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी, ना ही बाहर की आवाज़ अंदर आएगी। जिसके बाद लॉ बोलता है कि तुम यानी कि अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हो। कोराज़ोन बोलता है कि मैंने कब कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं बस अपने भाई को रोक रहा हूं आउट ऑफ कंट्रोल होने से, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। पता नहीं उसका मेरे परिवार में कैसे जन्म हुआ, जबकि मेरे माता पिता बहुत दयालु थे। इसके बाद बैक की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जहां पर लोग डोफी के ऊपर तीर चला रहे होते हैं। तो डोफी बोलता है, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझे मार नहीं पाओगे, मैं यहां से बच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें चुन चुन के मारूंगा। कोराज़ोन बोलता है कि डोफी बिल्कुल निर्दयी है। वो कितना निर्दयी है ये बस टॉप एग्जीक्यूटिव ही जानते हैं, मैं भी जानता हूं और वर्गो भी जानता है, जो कि पहला कोराज़ोन है। वो अभी एक मिशन पे गया हुआ है और वो काफी ताकतवर भी है, तो तुम उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। कोराज़ोन बोलता है, लॉ तुम डोफी की तरह बिल्कुल मत बनना। लॉ बोलता है कि मैं डोफी की तरह ही बनना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता हूं। इसके बाद कोराज़ोन डी के बारे में बोलता है कि जब मैं मारी जो में था तो वहां पर जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते थे उनसे बोला जाता था कि तुम डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो डी वाले तुम्हें खा जाएंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डी नाम है। तो हमें रॉजर जैगवार डी सोल दिखाया जाता है। जिसके बाद कोराज़ोन बोलता है कि डी के बारे में बोला जाता है कि वो एक और तूफान लेके आएंगे। तुम्हारे लोगों के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन शायद तुम्हारे लोगों का मेन मकसद है इस दुनिया को तबाह कर देना। यहाँ पर कुछ जगहें हैं जहाँ पर लोग फैमिली ऑफ डी के बारे में बोलते हैं। लॉ बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? कोराज़ोन बोलता है कि शायद तुम्हें पता है कि डी वाले गॉड्स के जानी दुश्मन हैं और यहां पर गॉड से मतलब है सेलेस्टियल ड्रैगन। लॉ बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ मैं डोफी के साथ हूं और मैं डोफी की जैसे बनना चाहता हूं। लॉ वहां से भाग जाता है और वो कोराज़ोन से बोलता है कि मैं डोफी को सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद कोराज़ोन घबरा रहा होता है कि अगर लॉ ने डोफी को सब कुछ बता दिया तो डोफी मुझे मार देगा। अब कोराज़ोन शिप के पास पहुंचता है तो डोफी उसके सामने खड़ा होता है। डोफी बोलता है, कोराज़ोन घबरा जाता है। डोफी बोलता है कि कोराज़ोन अपना सामान बांधो, हमें यहाँ से निकलना होगा।
मरीन की शोरू को इस जगह के बारे में पता चल गया है। तो अब डोफी लोग निकल जाते हैं, लेकिन कोराज़ोन लॉ को अलग लेके निकल जाता है। डोफी को सेनोर पिंक बताता है कि ये मुझे लेटर मिला है और शायद तुम्हें पता है कि वो यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो कोराज़ोन है वो सैन गोकू के लिए काम करता है और वो सैन गोकू से बोलता भी है कि सर मैं अब छुट्टी चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। तो सैन गोकू बोलता है कि ठीक है तुम्हें छुट्टी मैं देता हूँ, तुम बस ठीक तो हो ना। वो बोलता है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्गो नेवी में नया नया भर्ती होता है और वो सैन गोकू के अंडर में ही भर्ती होता है। इसके बाद जो कोराज़ोन होता है वो लॉ को काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में लेके जाता है कि कोई तो उसका इलाज करे, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं करता है। बस लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं, लोग उसकी गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसको वाइट डिजीज़ है, तो अब तुम देख लो जो भी करना है। तो कोराज़ोन को ये देख देख के बुरा लगता है। 6 महीने बीत जाते हैं और कोई भी लॉ का इलाज करने को तैयार नहीं होता है। कोराज़ोन लॉ के पास जाता है और बोलता है कि तुम अभी भी बदतमीज हो, लेकिन जब तुम ये बात बोलते हो ना कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, तो ये बहुत बुरा लगता है मुझे। उस दिन तुमने मेरे पेट में शॉट भी घुसेड़ दी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उस टाइम जो सही मायने में दर्द में था वो तुम थे। और ये सब बोल के कोराज़ोन रो रहा होता है। दोस्तों लॉ सो रहा होता है पहले, लेकिन उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। अब सुबह होती है तो लॉ कोराज़ोन का सम्मान करने लगता है। ये देखकर कोराज़ोन खुश हो जाता है। और दोस्तों अब क्या होता है, बैक स्टोरी खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड डोफ्लामिंगो से लड़ाई कर रहा होता है और इधर लूफी, बेलेमी और डोफी के क्लोन से लड़ाई कर रहा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।